कहानी सुनाने वाली खतून कहती है कि मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। अल्लाह ने मुझे माल, हुस्न, ताकत और औलाद से नवाजा। मेरे शौहर का भी एक मकाम है, लेकिन जब मेरे शौहर ने दूसरी शादी की तो मेरी जिंदगी वीरान हो गई। सब लोग मेरी सोकन की दीनदारी की तारीफ करते थे। यही बात मुझे और ज्यादा हसद में डालती। मैंने देखा कि मेरे शौहर भी उसकी दीनदारी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो अल्लाह से करीब है। मैं उस पर बात करती या कुछ बुरा कहती तो वो मुझे कहता उस पर जुल्म ना करो, वो अल्लाह वाले लोगों में से है। यह सुनकर मेरा दिल हसद से जल उठता था। मैं डरती थी कि वो मां ना बन जाए। मैंने अपनी एक कोलीग से अपना दिल हल्का किया तो उसने मशवरा दिया कि उसका हमल बंद करवा दो, उस पर जादू करवा दो ताकि वो तलाक ले ले। शुरू में मैंने इनकार किया और डर गई तो उसने कहा जब वो तलाक ले ले तो उसके हक में सदका दे देना और तौबा कर लेना। शैतान मेरे दिल पर गालिब आ गया और मैंने हाँ कर दी। हम इलाके की मशहूर जादूगरनी के पास गए। मैंने उससे कहा मैं नहीं चाहती कि मेरी सोकन हामला हो और चाहती हूँ कि वो तलाक ले ले। जब मेरा दिल और स्याह हो गया तो मैंने मजीद कहा मैं ये भी नहीं चाहती कि वो मेरे शौहर या किसी और से कभी मां बने। जादूगरनी ने कहा मुझे उसकी खुशबू या कोई जाती चीज चाहिए। मैंने अपनी बड़ी बेटी और साथी से मशवरा किया। हमने प्लान बनाया कि बेटी अपने बाप से मिलने और उससे हमारे घर खाने पर बुलाए। मकसद ये था कि उसकी कोई चीज हासिल की जाए। बेटी ने उसकी चादर हासिल कर ली और मुझे दे दी। मैंने वो चादर जादूगरनी को दे दी। उसने कहा वो कभी मां नहीं बनेगी। उसने मुझे कुछ चीजें दी कि जिन्हें मैं उस जगह छिड़कूं जहां वो दाखिल होती है और कुछ चीजें खाने में मिलाऊं। मैंने उसे अपने घर खाने पर बुलाया और बहुत प्यार से कहा हम सब बहनों की तरह हैं, तुम आज रात मेरे साथ खाना खाओ। मैंने वो सार उस दरवाजे पर छिड़का जहां से मेरी सोकन दाखिल होने वाली थी और दूसरा सार काफी में मिला दिया। मैं खुशी से पागल हो रही थी जब मैंने उससे वो काफी पीते देखा। मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मैंने अपना दीन, दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ली है। चंद दिनों बाद उसे शदीद ब्लीडिंग शुरू हो गई जो 3 हफ्ते बिल्कुल 1 महीने तक जारी रही। उसकी हालत बिगड़ने लगी। शौहर मुझे बताता कि वो नमाज में रोती है, वॉशरूम में रोती है और बाज़ औक़ात तो रात को बेहोश हो जाती है। मैं शौहर से कहती हाँ ये सब ब्लीडिंग की वजह से है और उसके लिए खुद को फिक्रमंद ज़ाहिर करती। उसकी जिस्मानी और ज़हनी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने बताया कि उस राम में कैंसर नुमा रसूलियां हैं, लिहाजा राम निकालना पड़ेगा, लेकिन उसने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। इनकार का सबब यह था कि उसने ख्वाब में देखा एक काला कुत्ता उसके राम को चीर रहा है। ख्वाब की तबीर देने वाली ने कहा तुम पर जादू किया गया है, जैतून का तेल अपने पेट पर लगाकर खुद को दम करो। शौहर ने मुझे ये सब बताया तो मैंने फौरन काला इल्म करने वाली को बताया तो उसने कहा अगर उसने जैतून का तेल लगाया तो गांडें खुल जाएंगी और वो मां बन जाएगी, इसलिए फिर से खाने में सार मिला दो। जो औरत मेरी सोकन के ख्वाबों की तबीर बता रही थी उसी ने उस पर सार किया था और कहा कि मेरे पास असर से पहले आओ, फिर उसे फोन करो और लंबी बात करो ताकि असर की इज़कार का वक्त निकल जाए और मैं उस वक्त उस पर गांडे लगा दूं। ऐसा ही हुआ। उस दौरान उस तबीर वाली औरत का गला बंद हो गया और वो बोल ना सकी। यूं सार मुकम्मल हो गया और सोकन दोबारा तबीर के लिए उससे रजू ना कर सकी। दूसरी बार मैंने खाने में जादू मिला दिया जिसके बाद उसकी हालत मजीद बिगड़ गई और शौहर ने मजबूरन उसका ऑपरेशन करवाया और राम निकाल दिया गया। लेकिन मुझे गुस्सा तब आया जब देखा कि शौहर उसकी हालत पर गमगीन है। अब मैं चाहती थी कि वो तलाक ले ले ताकि मेरी जीत मुकम्मल हो। मैंने कोलीग से मशवरा किया कि हम उस पर जादू का इल्जाम लगा दें ताकि शौहर तलाक दे दे। मेरी बेटी की शादी को 1 साल हुआ था। हमने मंसूबा बनाया कि शौहर पर भी जादू करवा दें और मैं वो अमल घर के दरवाजे के पास दफन कर दूं। ऐसा ही किया। फिर मैंने शौहर से कहा ख्वाबों की ताबीर बताने वाली ने कहा है कि तुम पर जादू है।
اور سوکن نے خود کیا ہے اور اسے جگہ بتا دی۔ شوہر نے درخت کے پاس گڑھا کھودا تو واقعی سار ملا۔ یہ اس کے لیے صدمہ اور میرے لیے خوشی کا موقع تھا۔ شوہر نے بیوی کے بھائی کو فون کیا اور کہا تیری بہن کافرہ فاجرہ جادوگرنی ہے، وہ مجھ پر حرام ہو گئی، 3 طلاقیں ہیں۔ اس نے سیلفی جادو کی تصویریں بھی بھیجیں۔ میں نے سمجھا کہ میں جیت گئی، لیکن انجام میرے لیے، بیٹی کے لیے اور کولیگ کے لیے تباہی تھا۔ اب شوہر کو اس عورت سے طلاق دیے 5 سال ہو گئے، میری بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ بانچ ہو گئی۔ ایسا عجیب مرض کہ اس کے انڈے ختم ہو گئے اور وہ اب نفسیاتی علاج لے رہی ہے۔ میری ساتھی کا اکلوتا بیٹا ایک حادثے میں مر گیا اور وہ شدید ذہنی دباؤ کے باعث دماغی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ شوہر کو خواب آتے ہیں کہ اس کا مرحوم والد ناراض ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، مجھے میرے کام سے نکال دیا گیا، ایک بہت بڑی بدنامی ہوئی۔ سازش کے تحت مجھے تعلیم کے شعبے سے نکالا گیا اور میری عزت خاک میں مل گئی۔ عبرت کا مقام جو دوسروں کی زندگی برباد کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا و آخرت برباد کر دیتا ہے۔ جادو حرام ہے اور اس کا انجام دنیا میں ذلت، آخرت میں جہنم ہے۔ پھر میرا سب سے لاڈلا بیٹا چرچ کا عادی ہو گیا اور اب وہ نشے کے علاج کے لیے اسپتال میں داخل ہے۔ رہی میں تو مجھ پر کام کی جگہ پر الزام ثابت ہو گیا، میں بدنام ہو گئی اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا یہ کیسے ہوا۔ پھر میری طبیعت بگڑنے لگی، جب چیک اپ کروایا تو پتا چلا کہ میں دماغ کے کینسر میں مبتلا ہوں اور کینسر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ چکا ہے اور پورے جسم میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بیماری کی تشخیص اور ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور مجھے مکمل طور پر بھول گیا۔ میں اب اپنے مرض کے آخری مراحل میں ہوں اور صرف درد کم کرنے والی دوائیوں پر زندہ ہوں۔ میں نے اپنی سوکن کو بلانے کا کہا تو میری بہنیں اسے لائیں۔ میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتایا اور اس سے معافی مانگی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں چومنے کو تیار تھی۔ اس نے روتے ہوئے کچھ الفاظ کہے جنہیں سن کر میری خواہش ہوئی کہ کاش میں 100 بار مر جاتی اور یہ الفاظ نہ سنتی۔ اس نے کہا تو نے مجھے ماں بننے سے محروم کر دیا، مجھے میرے شوہر کے گھر سے بدنامی اور جھوٹے جادو کے الزام میں نکالا اور آج نہ میرے پاس بچے ہیں نہ شوہر، صرف تیرے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے۔ یہ واقعہ سبق ہے ہر اس دل کے لیے جو حسد، جادو یا ظلم کے راستے پر ہے، انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور دین پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وسلام ناظرین، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔